हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 का मैथ सब्जेक्ट का लेसन नंबर 13 पाइथागोरस थ्योरम, इस लेसन को हम स्टार्ट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हम वो सीखेंगे और उसके रिलेटेड क्या हम प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो आपको सब पता है कि ट्रायंगल जो होता है वो एक 3 साइडेड पॉलीगॉन होता है ट्रायंगल। अब उसमें हमें देखना है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम किसे कहेंगे? देखो यहां पर ये ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल क्या है, यहां पर राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो इस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। The triangle with one angle is right angle is called right angle triangle। तो right angle triangle इसमें भी हो सकता है। देखो यहाँ पर एक एंगल राइट एंगल है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। उसी तरह हम इसमें भी ले सकते हैं। देखो इस ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल है तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। चलो इसको हम नेम दे देते हैं ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। तो हम ट्रायंगल एबीसी इस वे में रीड कर सकते हैं, ट्रायंगल पीक्यूआर, ट्रायंगल एक्स वाई जेड या जेड वाई एक्स आप बोलो। अब इसमें हमें एक कंसेप्ट देखना है जो कि है हाइपोटेनस। क्या है? हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस हम किसे कहेंगे? देखो आप अच्छे से ऑब्जर्व करो। अब यहां पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें ये एंगल 90 डिग्री का है। अब उसके अपोजिट साइड कौन सी है? साइड AC। तो जो साइड राइट एंगल के अपोजिट साइड होती है उसी को कहते हैं हाइपोटेनस। ओके, तो इसमें हाइपोटेनस कौन हो गया? यहाँ पर AC। यहां पर कौन सी हाइपोटेनस हो? देखो राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड कौन सी है? PR। तो यहां पर हाइपोटेनस कौन है? PR। सेगमेंट PR बोलो या साइड PR बोलो। देन यहां पर राइट एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है? XZ। तो ये हो जाएंगे यहां पर हाइपोटेनस। ओके, सो ये था हमारा राइट एंगल ट्रायंगल और उसमें एक टॉपिक हमारा हाइपोटेनस। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम किसे कहेंगे? द ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। द साइड अपोजिट टू राइट एंगल, द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। अब हमारा सेकंड टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो ये थ्योरम को जो नाम मिला पाइथागोरस, तो ये जो पाइथागोरस नेम है ना, ये पाइथागोरस कौन थे? ये बहुत बड़े ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर वर्क किया और एक प्रॉपर्टी उन्होंने वहां पर प्रूफ की फर्स्ट। ओके, उसके बाद बहुत सारे मैथमेटिशियन इसके ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर वर्क किया, पर सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल पर जिसने जो प्रिंसिपल जो प्रॉपर्टी वहां पे प्रूफ की वो पाइथागोरस थे। तो इसलिए उस थ्योरम को नाम क्या मिल गया? पाइथागोरस थ्योरम मिल गया। अब पाइथागोरस थ्योरम किसके रिलेटेड है? राइट एंगल ट्रायंगल के रिलेटेड है। याद रखो, राइट एंगल ट्रायंगल के रिलेटेड पाइथागोरस थ्योरम है। अब थ्योरम हमें क्या कहते हैं? उसका स्टेटमेंट है, आप अच्छे से याद रखो। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस is equal to the sum of squares of other two sides। देखो ये पाइथागोरस का स्टेटमेंट है थ्योरम का। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल, ये किसके इक्वल होता है? द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। मतलब ये बेस है, ये हाइट है, सो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये याद रखो स्टेटमेंट आप। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, अदर टू साइड का स्क्वायर है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो अदर टू साइड्स है वो बेस और हाइट है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, या आप हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर भी ले सकते हैं। और ये हाइपोटेनस के स्क्वायर की इक्वल होती है, दोनों के स्क्वायर की एडिशन। यही हमारा स्टेटमेंट है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू sum of the squares of
अदर टू साइड्स या रिमेनिंग टू साइड्स। ओके, अब इसको मैं आपको एग्जांपल ट्रायंगल लेकर आपको अच्छे से समझाता हूं। अब देखो यहां पर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल का नेम लिया ट्रायंगल एबीसी। राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है उसे आप क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। ये हुआ बेस, ये हो गई हाइट। अगर रोटेट किया तो ये भी बेस हो सकता है, ये भी हाइट हो सकती है। ओके, अभी फिलहाल इस वे में ये, इसलिए ये बेस और ये हमने हाइट ले लिया। स्टेटमेंट क्या कहता है, देखो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ, मतलब एडिशन, किसकी सम, स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। अदर टू साइड को नहीं, बेस और हाइट है। सो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस का स्टेटमेंट है। अभी इसी स्टेटमेंट को हम अगर ट्रायंगल के नेम, साइड्स के नेम से रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो हाइपोटेनस, कौन सी हाइपोटेनस है, एसी। सो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस को यहां पर कौन सी साइड बेस है, बीसी। सो बीसी स्क्वायर प्लस, और हाइट कौन सी है, एबी। सो एबी स्क्वायर। तो ये भी हमें स्टेटमेंट मिलेगा जिसे हम एग्जांपल सॉल्व करते वक्त ये स्टेटमेंट लेकर हम सॉल्व करने वाले हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब ABC ट्रायंगल होगा तो PQR XYZ, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे नेम चेंज कर लेंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो इसमें से हमें कौन सी भी दो वैल्यूज गिवन होंगे और हमें थर्ड वैल्यू फाइंड करना होगा। ओके, सो इसके लिए आपको स्क्वायर्स नंबर याद चाहिए, तो अच्छे से आप 1 से लेके 30 तक नंबर के स्क्वायर नंबर आपको याद करना ही होगा, तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं रहा तो आपको रफ कैलकुलेशन करना होगा, उसमें आपका वक्त जाया होगा, है ना, टाइम ज्यादा लगेगा। तो बेटर है आप 1 से लेके 30 तक के सब स्क्वायर नंबर आप याद करके रखो, तो वो पाइथागोरस एग्जांपल सॉल्व करने के लिए हमको इजी रहेगा। तो चलिए टेक्स्ट बुक में इसके रिलेटेड एक दो एग्जांपल दिए, सॉल्व एग्जांपल, उन सॉल्व एग्जांपल को हम लेते हैं, फिर उसके रिलेटेड क्या हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। देखो एग्जांपल्स में हम पहला एग्जांपल लेंगे, इसमें इन ट्रायंगल एबीसी, अगर आपने इस वे में नाम दे दिया उसका एबीसी, तो देखो क्या होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का राइट एंगल कौन सा है, एंगल बी है, और गिवन में एंगल सी हमें 90 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर हम सी लेंगे और यहाँ पर हम बी ले लेंगे। तो देखो एंगल सी ये 90 डिग्री का है, राइट एंगल ट्रायंगल है। लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये जो AB है, सॉरी लेंथ ऑफ AC, लेंथ ऑफ AC कितना है, 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये जो BC है ये 12 सेंटीमीटर है। और हमें लेंथ ऑफ सेगमेंट AB फाइंड करना है, मतलब हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में जो गिवन है वो हमने डायग्राम फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट किया, और वही हम गिवन फॉर्मेट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, so in a triangle ABC, angle C is equal to 90 degree, AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 12 centimeter, और हमें क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड हमें दिए हैं और हाइपोटेनस फाइंड करना है। सो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ऐसा भी लिख सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इस ट्रायंगल के ऊपर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो तो क्या आएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन है यहाँ पर, AB, सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये पाइथागोरस का स्टेटमेंट है। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड हाइट। अब यहां पर वैल्यू पुट करो, BC कितना है हमारे यहाँ पर 12, सो 12 स्क्वायर प्लस AC कितना है 5 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ये दोनों के हम एडिशन करेंगे, हमें मिलेगा 169। 169 हमें आंसर किसका मिला, AB स्क्वायर का आंसर मिला। तो हमें पता है 169 ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 13 का। अगर AB स्क्वायर 169 है, अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें AB की वैल्यू कितनी मिलेगी, AB इज इक्वल टू 13। देयरफॉर लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सो ऐसा नहीं हमें हर बार हाइपोटेनस ही पूछेंगे,
कभी कभी हमें एग्जांपल में हाइपोटेनस भी गिवन होगा, फिर ये दोनों में से एक गिवन होगा, एक फाइंड करना होगा। तो इक्वेशन स्टेटमेंट तो हम यही लिखेंगे, सिर्फ शिफ्टिंग करके हमें सॉल्व करना होगा। चलिए हम देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखो सेकंड एग्जांपल है, इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हम Q लेंगे, ये P और R लेंगे, PQR। PQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। PR कितना है? 5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर हाइपोटेनस गिवन है और हमें QR फाइंड करना है, मतलब बेस फाइंड करना है। सो गिवन में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, PR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और हमें QR फाइंड करना है। सो अगेन यहां पर हम क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर या हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, आप किसी भी में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो PR हमें ये गिवन है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू PQ भी गिवन है हमें 4 का स्क्वायर और QR तो हमें फाइंड करना है QR स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, QR स्क्वायर। QR की वैल्यू फाइंड करना है तो उसको ये 16 यहां पर ऐड है, इधर शिफ्ट कर दो, वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। देयरफॉर QR स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना मिलेगा हमें? 9। तो QR स्क्वायर की वैल्यू 9 मिली, तो मतलब QR हमें कितना मिलेगा यहाँ पर? 3। देयरफॉर लेंथ ऑफ QR इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, सो इस तरीके से हमने ये सेकंड नंबर एग्जांपल लिया। अब इसके रिलेटेड जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 48, चलो हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो प्रैक्टिस सेट 48 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया है, इन द फिगर बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तीनों डायग्राम में हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। अगर हम यहाँ पर इस राइट एंगल ट्रायंगल को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें x यहाँ पर ये क्या है? हाइपोटेनस, मतलब हमें यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर हाइपोटेनस गिवन है तो हमें एक साइड फाइंड करना है x से वो, और यहाँ पर भी हमें हाइपोटेनस गिवन है और x की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब ट्रायंगल की एक साइड की हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में गिवन लिख लेंगे। तो गिवन आप लिख लो, क्या लिखेंगे आप? गिवन इन ट्रायंगल LMN एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री, LN इज इक्वल टू 7, MN इज इक्वल टू 24 और LN इज इक्वल टू x। ये आप गिवन लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम स्टेटमेंट लगा के वो सॉल्व करेंगे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब यहां पर हमें LN क्या दिया? हमें x दिया है, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करना है हमें यहां पर। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू MN कितना है? 24 स्क्वायर प्लस LN कितना है? 7 स्क्वायर। बस इसे हम सॉल्व करेंगे। स्क्वायर नंबर आप 1 से लेके 13 तक के याद करके रखो, तो ये एग्जांपल सॉल्व करने में आपके लिए बहुत इजी होगा। वरना आपको 24 into 24 कैलकुलेशन करना होगा, दैट कैलकुलेशन में आपका वक्त वहां पर ज्यादा जाएगा। सो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। अगर आप ये दोनों के एडिशन करेंगे तो कितना मिलेगा? देखो 576 प्लस 49, 15, 1 कैरी, और ये कितना हो जाएगा? 2, 1 कैरी अगेन, 5 प्लस 1 625। सो 625 हमें किसका आंसर मिला? x स्क्वायर का आंसर मिला। और ये 625 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 25 का स्क्वायर है ये। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना मिला हमें? 25। सो यहां पर हमें x की वैल्यू कितनी मिली? 25। तो आप लास्ट लाइन में हमें मेंशन करना होगा द वैल्यू ऑफ x इज 25, द वैल्यू ऑफ x इज 25। देन सेकंड एग्जांपल में देखो, यहां पर भी आपको गिवन लिखना होगा इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, PQ इज इक्वल टू 9, PR इज इक्वल टू 41 और QR इज इक्वल टू x बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हाइपोटेनस स्क्वायर PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब यहां पे हमें PR दिया है 41 स्क्वायर इज इक्वल टू PQ कितना है? 9 स्क्वायर प्लस QR फाइंड करना है, उसकी वैल्यू हमें x दी है तो x स्क्वायर। 41 का स्क्वायर होता है
1681 मतलब 1681, 9 स्क्वायर 81 प्लस x स्क्वायर। अब जब हम दो साइड में से एक साइड फाइंड करना है, हाइपोटेनस हमें गिवन होगा, उस वक्त में हम यहाँ पर ये जो एक स्क्वायर नंबर है उसे हम शिफ्ट करेंगे, वो हाइपोटेनस में से क्या होगा, माइनस होगा। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिलेगा, देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1681 और ये क्या बनेगा, माइनस मिलेगा 81। मैंने क्या किया, शिफ्ट किया, बट LHS मैंने RHS की साइड को लिख दिया और RHS को LHS की साइड को लिख दिया। इसको बोलते हैं इंटरचेंजिंग द साइड। सो कितना मिलेगा हमें, x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना मिलेगा 1600 मिलेगा एग्जैक्टली। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, 40 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर में 1 0 के हम डबल जीरो लेते हैं। सो 40 का स्क्वायर होता है 1600। सो x स्क्वायर अगर 1600 है, अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये x मिलेगा और ये क्या मिलेगा हमें, 40 मिलेगा। Therefore the value of x is equal to 40। देन सेम हम थर्ड नंबर सॉल्व करेंगे, यहां पर पाइथागोरस हम अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू EF स्क्वायर इज इक्वल टू ED स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 17 स्क्वायर। ED कितना है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 17 स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर बोलो, 17 स्क्वायर होता है 289, कितना होता है 289। देन x स्क्वायर प्लस ये 64 को तो शिफ्ट कर दो, सो 289 माइनस 64 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब यहाँ पे आप इसको सब्ट्रैक्शन कितना मिलेगा आपको, ये 225 मिलेगा इज इक्वल टू x स्क्वायर। बस साइड इंटरचेंज करके लिख दो, देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 225। अब 225 ये 15 का स्क्वायर है, सो x इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 15। लास्ट में आपको लिखना होगा द वैल्यू ऑफ x इज 15। सो इस वे में हमने ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ पर हमने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया है। अब आप अच्छे से याद रखो, गिवन पार्ट आपको लिखना होगा सॉल्यूशन में। मैंने कहा आपको गिवन में आपको क्या लिखना है, जो भी ट्रायंगल उसका नेम इन ट्रायंगल PQR, जो एंगल 90 उसको मेंशन करो, जो वैल्यू गिवन है वो लिखो, और ये थर्ड वन x से, और बाय पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो और उसे सॉल्व कर दो। सो इस वे में हमने इस तीन एग्जांपल को सॉल्व किया, जो कि था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR, एंगल P इज इक्वल 90 डिग्री। क्वेश्चन को हमने डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। एंगल P कितना है, 90 डिग्री। लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू 24, लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू 24, लेंथ ऑफ PR इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट QR, मतलब हमें हाइपोटेनस ही फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन में हम गिवन लिखेंगे, डायग्राम भी निकालेंगे। अब हम लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या मिलेगा, हम देखो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आप इसे लेंथ ऑफ QR स्क्वायर इस वे में भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट QR स्क्वायर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ PQ स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ PR स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, रहने दो एज इट इज। देन PQ कितना है 24 स्क्वायर प्लस ये कितना है 10 स्क्वायर। तो ये कितना मिलेगा हमें बोलो, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 मिलेगा, प्लस 10 का स्क्वायर मिलेगा हमें 100। अब इसके हम एडिशन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 676 मिलेगा। यहाँ पर हमें ये क्या मिला, लेंथ ऑफ QR स्क्वायर मिला, ठीक है। अब ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये 26 का स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर 676 होता है। देयरफॉर लेंथ ऑफ QR इज इक्वल टू 26। दोनों साइड का अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो QR की लेंथ हमें कितनी मिलेंगी 26। लास्ट में आप बोलो देयरफॉर लेंथ ऑफ QR इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, सो इस वे में हमने सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इन राइट एंगल ट्रायंगल LMN, एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री, LN इज इक्वल टू 20, LM इज इक्वल टू 12, फाइंड द लेंथ ऑफ सेग MN, मतलब हमें बेस फाइंड करना है इन शॉर्ट यहाँ पर। सो गिवन क्वेश्चन को हम गिवन सॉल्यूशन में गिवन लिख लेंगे और डायग्राम भी निकालेंगे। कंपलसरी है डायग्राम निकालना, अगर आपको पता है इसमें इस वे में हाइपोटेनस वगैरह होगा तो आप डायरेक्टली भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, पर डायग्राम से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सो देन पाइथागोरस थ्योरम, इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। सो ln स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर mn स्क्वायर प्लस lm स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, कितना है 20 स्क्वायर इज इक्वल टू
mn तो हमें फाइंड करना है, mn स्क्वायर प्लस lm कितना है 12 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना आता है 400, mn स्क्वायर प्लस 144, 20 का स्क्वायर 400, mn स्क्वायर फाइंड करना है एज इट इज, और 12 का स्क्वायर 144, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, 400 में से वो माइनस हो जाएगा, सो 400 माइनस 144 इज इक्वल टू mn स्क्वायर। अगर ये आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको मिलेगा 256 mn स्क्वायर, इसे बस इस वे में लिख दो, दैट इज mn स्क्वायर इज इक्वल टू 256, क्योंकि जिसकी वैल्यू फाइंड करना है वो हमेशा हम लेफ्ट साइड को लेते हैं ना, तो इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा है ना, इंटरचेंज किया। अब 256 ये एग्जैक्टली परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये 16 का स्क्वायर है, याद रखो आप 256, सो देयरफॉर mn इज इक्वल टू 16, और लास्ट में आप बोलो लेंथ ऑफ mn इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, सो बस आपको स्क्वायर नंबर पता होना चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, किसी एग्जांपल में एडिशन करना है, किसी में सब्ट्रैक्शन करना है, और आने वाला जो आंसर है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, तो वो किसका स्क्वायर हमें ये आइडेंटिफाई करके वहां पे हमें फाइनल आंसर लिख देना है। सो इस वे में हमने थर्ड नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। चलो बढ़ते हम इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, द टॉप ऑफ द लैडर ऑफ लेंथ 15 मीटर, लैडर जो सीढ़ी है, लैडर है, उसकी लेंथ 15 मीटर है, रीचेस अ विंडो 9 मीटर अबव द ग्राउंड, उसको विंडो तक उसको वहां पर कनेक्ट किया है उस लैडर को बेस से, तो वो जो विंडो है वो ग्राउंड से 9 मीटर ऊपर है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड दैट ऑफ द लैडर। सो वहां पे लैडर और वॉल का जो बेस होगा उसमें कितना डिस्टेंस है, तो देखो इस यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, तो जो डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल की कंसेप्ट है। कैसे, देखो अब यहां पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ओके, यहां पर हम यहां पर लेंगे C, आप यहां पर A B C किसी भी मिलो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये लेंगे हम B, और यहां पर हम लेंगे A। सो कंसीडर कर लो ये BC जो ये वॉल है, वॉल, ठीक है, वॉल है ये, C जो है ये विंडो है, देखो C क्या है यहां पर विंडो, B क्या है यहां पर इस वॉल का बेस है, ठीक है ना, बेस ऑफ वॉल बोल दो इसे, और A जो है यहां पर A, तो यहां पर देखो लैडर रखी है ना, ये लैडर इस वे में, सो ये क्या होगा फुट ऑफ द लैडर, क्या होगा फुट ऑफ द लैडर। अब यहां पर हमें जो विंडो है, ये विंडो ये ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पर है 9 मीटर, तो मतलब BC का डिस्टेंस हमें गिवन है 9 मीटर, जो लैडर है उसकी लेंथ भी दी है, लैडर की लेंथ भी दी हमें 15 मीटर, लैडर की लेंथ भी दी 15 मीटर, मतलब AC की वैल्यू भी हमारे पास है, और हमें क्या फाइंड करना है, देखो डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, बेस ऑफ द वॉल, वॉल का बेस, दैट ऑफ द लैडर, और लैडर, इनका हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसे हम अज्यूम कर लेंगे x मीटर। ओके, सो इन शॉर्ट हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, और यहाँ पे हमें AB की वैल्यू फाइंड करना है, तो जो भी AB की वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर, डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ द वॉल एंड लैडर। तो चलिए अब इस डायग्राम को हमने किसको क्या अज्यूम किया वो हम उसमें लिखेंगे और उसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर BC क्या है, BC ये वॉल है, BC क्या है वॉल, उसके बाद AC क्या है, AC लैडर है, AC क्या है लैडर, और AB क्या कर रहा है हमें, AB क्या है डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ वॉल एंड लैडर, और हमने AB को कितना अज्यूम किया, चलो वो लिख देते हम, कितना ये AB कितना है, AB को हमने अज्यूम किया, लेट AB इज इक्वल टू x मीटर, BC हमें 9 मीटर दिया है, यहां पे हम लिख लेंगे BC इज इक्वल टू 9 मीटर, देन AC 15 है, AC इज इक्वल टू 15 मीटर, तो यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला, तो हम क्या पे लिखेंगे, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, therefore by Pythagoras theorem, इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर,
AC हमें पता है कितना गिवन है, वो 15 मीटर। 15 स्क्वायर इज इक्वल टू AB तो हमें फाइंड करना है x है, वो x स्क्वायर प्लस BC कितना है 9 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 81। इसे शिफ्ट कर दे 225 माइनस 81 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब ये सब्ट्रैक्शन आपको करना होगा। सो 5 माइनस 1 कितना मिलेगा हमें 4, और 22 में से 8 माइनस करो कितना मिलेगा, वो 14 मिलेगा इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसे बस इसमें भी लिखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 144। 144 ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 12 का स्क्वायर है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12। x इज इक्वल टू 12 क्या मिलेगा हमें, मीटर मिलेगा, ठीक है। बट फाइनल आंसर आपको क्या लिखना होगा, देयरफॉर the distance between the base of the wall and that of the ladder is 12 मीटर। वॉल की बेस और लैडर इनमें कितना डिस्टेंस है 12 मीटर का। सो इस वे में हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम देखा। पाइथागोरस थ्योरम किस ट्रायंगल पे वर्क करता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे वो वर्क करता है, जिसका फॉर्मूला है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। उसमें हमने 2 सॉल्व एग्जांपल लिए और उसके बाद हमने प्रैक्टिस सेट 48 के पूरे 4 क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है ये देखेंगे। थैंक यू।